हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रैक्टिकल्स में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैंने आपको वैसे भी ग्रुप में आपको भेज दिया है। आपको नोट्स जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में भेजे हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। इस पीडीएफ में 3 क्वेश्चन है, ये मैंने भेजा हुआ है आपको। बट कहाँ से लिखना है, उसको लिखना भी है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर उसको लिखना भी है। बिल्कुल लिखना है। अगर आपने उसको नहीं लिखा है वो लिखना है बिल्कुल, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले बात एक सुनो। ये हिंदी में है, इसके बाद में इंग्लिश में इसी के अंदर आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ मिल जाएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो समझ ले। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स में आपसे पूछ लेगा। जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चैन दिखाया था, स्केटर दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की कुछ इक्विपमेंट है, जैसे फावड़ा है, खुरपी है, इस तरह के मैंने इक्विपमेंट आप लोगों को दिखाए थे वहाँ पर। जैसे हेज कटर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, वही आप लोगों से स्पोर्टिंग में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हॉर्टिकल्चर अगर आप गूगल पर डालेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स इन हॉर्टिकल्चर, तो बहुत सारे निकल कर आ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स उसको एक बार जरूर पढ़ के आए, देख के आए कि क्या नाम है उनका। आपसे उनका नाम जरूर पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। 5 नंबर का होता है वो स्पोर्टिंग। अगर आप नहीं लिख पाओगे तो आपको 5 नंबर उसमें से नहीं दिए जाएंगे। दूसरा है कि इसमें एक क्वेश्चन था प्रोपगेशन मेथड ऑफ टी बडिंग। तो एक टी बडिंग वाला था, मैंने आपको कराया भी था, ये प्रैक्टिकल अच्छे से करा रखा है टी बडिंग का। तो आप उसे देख लेना। और बाकी यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। मैं आपको लिखो यहाँ पर उसको आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। टी बडिंग है, सैड बडिंग के नाम से आता है। ये रहा है, यहाँ से ये प्रैक्टिकल आपकी कॉपी में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना जो हिंदी से है स्टूडेंट। यहाँ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद ये डायग्राम भी बनना है। और उसके बाद ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बस, ज़्यादा नहीं है। एक प्रैक्टिकल तो आपका ये हो गया। और स्पोर्टिंग में क्या पूछेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स जो मैंने बताए थे, इलेक्ट्रिकल चैन, स्केटर, फावड़े, खुरपी, उनका नाम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। वो आप पढ़ लेना। दूसरा प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल ये करा दिया। दूसरा है नर्सरी वाला। नर्सरी वाला ये रही, ये पूरी नर्सरी आपको लिख के लानी है, ठीक है। ये लिख लेना अच्छे से, इनकी हेडिंग वगैरह याद कर लेना। ये जो आपकी हेडिंग है ये सब याद कर लेना। और उसको लिखना भी है प्रैक्टिकल में। जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल पूरा नहीं करके लाएगा तो उसके नंबर भी कम पूरे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा है कि ये डायग्राम आप लोग बना देना नर्सरी का, ठीक है। ये नर्सरी का डायग्राम है, सॉरी डायग्राम है। और यहाँ तक ये है, ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, हिंदी में भी आप इसे आराम से लिख लेना, ठीक है। और पढ़ लेना, इसकी हेडिंग जरूर पढ़ लेना। तो एक 2 क्वेश्चन हो गए। एक मैंने टी बडिंग का भी बताया, तीसरा नर्सरी है दूसरा। अब तीसरा एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, आप लोगों से न्यूमेरिकल ये मैंने कराया था एग्जाम। कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो सेक्शन ए बी बी सी में सारे में लगभग हो चुका है, ए बी में नहीं हुआ था ये। तो उनको भी मैं बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके पास 15 हेक्टेयर भूमि का है कोई। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। हॉर्टिकल्चर के टर्म पूछेगा वो, हॉर्टिकल्चर की परिभाषा, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच, आपने क्या पढ़ा हॉर्टिकल्चर में, वो सब पूछेगा आप लोगों से। प्लांट प्रोपगेशन पढ़ा आपने, वो बता देना कितने प्रकार का होता है, उसके मेरिट डिमेरिट्स वगैरह, अनफ्रूटफुलनेस, जो भी आपको पता है। वाइवा अच्छे से देना। वाइवा का नंबर 5 मार्क्स का होता है वाइवा, ठीक है। वाइवा के जो नंबर हैं वो 5 मार्क्स के हैं, इसका ध्यान रखना भाई। तो इसे आप अच्छे से सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ऐसे कर लेंगे। 15 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है, तो आपके पास लंबाई चौड़ाई आपने मान रखी है 3:2 मान रखी है इन्होंने, 3:2 मान रखी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? 3 दूनी 6, 3 दूनी 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर स्टूडेंट क्या होता है? 6x स्क्वायर हो गया। जो 6x स्क्वायर इक्वल टू आप रख दीजिए 1,50,000 वर्ग मीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 25,000 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसे रूट में रखेंगे तो आपका वैल्यू किसका आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 158। तो 158, 475 कहाँ से आया? 475 वहाँ से आया स्टूडेंट। 158 की मल्टीप्लाई आपने 3 में करी, क्योंकि इसकी जो 3x है, x का मान, x का जो वैल्यू था 158.3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, ओके।
इसी तरह 2x की x का वैल्यू इसमें निकल गया। इसी 158.3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 316 मीटर आ जाएगा। ओके, तो ये तो आपका यहाँ तक आपको समझ में, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है सर, समझ लेना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और 15 पूछा है, 15 हेक्टेयर है तो भाई 1,50,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना करना था पहले में। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या फॉलो करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी की समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने इतना तो मैथ पढ़ा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, 15 हेक्टेयर जमीन थी आपके पास, अवेलेबल लैंड एरिया 15 हेक्टेयर को 1,50,000 वर्ग मीटर बना सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब आपको 15 हेक्टेयर की ज़मीन है, उसमें क्या क्या लगाना है। 13 हेक्टेयर की ज़मीन, 13 हेक्टेयर में आपको क्या क्या लगाना है देख लीजिए। मैंगो लगा दिया आपने, आप 7 हेक्टेयर कर सकते हैं यहाँ पर। लीची लगा दिया 3 हेक्टेयर, गवावा लगा दिया 2 हेक्टेयर। बस ज़्यादा अगर आप इतने ही 3 प्लांट्स को लेना, 3 ही फसलों को लेना, ज़्यादा फसलों को मत लेना, इसको छोड़ देना, बस 3 ही फसलों को लेना आप। इनके एरिया बढ़ा देना आप, इसे 3 कर देना, इसे 5 कर देना, 7 और 5 12, 2 हेक्टेयर ही हो जाएगा। तो इसे आप बढ़ा दोगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये तो आपको लगाना है। आपके पास 13 हेक्टेयर ज़मीन, आपके पास 15 हेक्टेयर ज़मीन थी, आपके पास 15 हेक्टेयर ज़मीन थी और आपने 13 हेक्टेयर यूज कर लिया, आपके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन बच गई। उस 2 हेक्टेयर की ज़मीन में आपने क्या किया, उसमें आप चैनल बनाओगे, विंड ब्रेकर लगाओगे, ऑर्चर्ड का रास्ता बनाओगे। तो इस तरह के प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह का डायग्राम आप दे देना। प्लांट्स की संख्या कैसे निकालते हैं, प्लांट की संख्या स्टूडेंट ऊपर आता है एरिया हेक्टेयर में, एरिया हेक्टेयर में, एरिया ऊपर, और प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस नीचे आता है। मान लीजिए आपके पास आपको 7 हेक्टेयर मैंगो लगाना है, तो 7 को ऊपर लिखो और 10,000 को ऊपर लिखो। है भाई क्योंकि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। पौधों के डिस्टेंस कितना है, 10 बाई 10 का है, तो पौधे कितने लगेंगे, 700 प्लांट्स लगेंगे 1 हेक्टेयर में, 700 प्लांट्स। इसी तरह आपको 3 हेक्टेयर का निकाल लो, 3 ऊपर रख दो, 2 का ऊपर रख दो। ठीक है, जितने का आपको निकालना है सेम आपको निकालने आना चाहिए बस। ठीक है, तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन हो जाता है पूरा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो सुबह आप मुँह से पूछ लेना 8 बजे आकर, 8:30 बजे डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हिंदी में। अब आते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में जो स्टूडेंट देख लीजिए पहले, प्रिपेयर ऑफ द सीड बेड इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अगर आप लिखोगे तब भी आपको आ जाएगा। दूसरा ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, और प्रोपेगेशन मेथड बाय टी बड़ी। हेलो स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर इंग्लिश में जो स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊपर में हॉर्टिकल्चर गुरुजी लिखेंगे तो ये प्रैक्टिकल मैनुअल्स खुल कर आ जाएगा उनके सामने। इसका लिंक आप हॉर्टिकल्चर गुरुजी लिखेंगे या फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिकल लिखेंगे तब भी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स पर क्लिक करेंगे। ये सभी टूल्स एक बार सभी स्टूडेंट देख के जाना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये आने की संभावना है। ये टूल्स आपसे पूछे जाएंगे, इनके नाम पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। ठीक है, ये जो भी टूल्स हैं ये सब टूल्स, इनके नाम हो सकते हैं आप लोगों से पूछे जाए कुछ ना कुछ, तो मैं यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, जिसके स्कैटियर वगैरह ये रखेंगे, स्कैटियर, ये जो स्कैटियर है इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है। बाकी आप आपके सामने जो है ये इसको हमेशा, ये इंग्लिश में है, हिंदी में तो मैंने बता दिया। आप इसमें इंग्लिश में इसको याद कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको अच्छे से इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक इसको स्टार्ट करना है। फिर ये कौन कौन सी चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीड बेड, किस प्रकार की सीड बेड नर्सरी होती हैं, फ्लैट सीड बेड नर्सरी किस तरह पर तैयार की जाती है, सब आप लोगों को लिखना चाहिए। ठीक है, ये सब लिख लेंगे। ओराइजिन नर्सरी बेड ये आप लोग लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ये प्रैक्टिकल में भी लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया आपका सीड बेड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, या फिर आप यहाँ पर जाके हॉर्टिकल्चर गुरुजी एक बार वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ओके, हो गया, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद फिर यहाँ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना आपको।
ये सब, बस इतना। ये आप लोग लिख लेना, बस आपके प्रैक्टिकल में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल आपको बता ही दिए हैं। टी बडिंग का आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ग्राफ्टिंग, नाचिंग, लेयरिंग, ऑर्चिड, तो यहाँ पर टी बडिंग का भी होगा, टी बडिंग का भी आप देख लीजिएगा। टी बडिंग, सैड बडिंग, बडिंग देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बडिंग, यहाँ पर आपको टी बडिंग का मिल जाएगा स्टूडेंट, इंग्लिश में भी, ठीक है। बडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज करते हैं, टी बडिंग क्या है, टी बडिंग ये रहा, यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। बडिंग क्या होता है यहाँ से लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है ये रहा, और आपको ये वाला लिखना है बस, इसमें क्या प्रोसीजर है, किससे यूज करेंगे, बस ज़्यादा नहीं होगा, बस इतना ही है, बस इतना ही है, ये खत्म हो गया। तो ये था आपका प्रैक्टिकल्स, मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दिया। ऊपर ही अगर आप लिखोगे हॉर्टिकल्चर्स गुरुजी तो आप लोग इसका भी ले सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा गैप दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये प्रैक्टिकल आपको तैयार होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हिंदी और इंग्लिश में मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों से, और स्पोर्टिंग में आप लोगों से यही पूछा जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को बता देना, शेयर कर देना। ओके।